बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज इंशाल्लाह हम इल्म की रोशनी से जिन्नात को जलाएंगे, ऐसा जलाएंगे कि ये कभी इंशाल्लाह वापस नहीं आएंगे। ये जिन्नात के मसले ने हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, लेकिन हम जिन्नात को ऐसे नहीं जलाएंगे जैसे नॉर्मली जैसे हमारे माशरे में आमलीन और पीर हजरात जिन्नात को जलाते हैं। हाजिर किया, दो चार बातें की और उंगलियां मरोड़ी और बोला कि ये कई कबीले थे जिन्नात के, हमने जला दिए हैं, और मरीज अभी घर पहुंचा ही नहीं होता तो फिर उसके साथ वही मसला बन जाता है भी अगर जिन जल गए थे तो वापसी कैसे आ गए। तो नाज़रीन किराम, ये लोग हमारे जिन्नात नहीं जला रहे होते, हमारी जेबें, हमारे बच्चों का कीमती मुस्तकबिल और हमारा ईमान जला रहे होते हैं। ईमान हमारा कैसे जला रहे होते हैं? सूरह बकरा में आयत नंबर 275 में आया है कि क़यामत वाले दिन सूदखोर लोग कब्रों से इस तरह उठाए जाएंगे जैसे किसी इंसान को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। तो इस आयत से ये साबित होता है कि जिन्नात भी होते हैं और ये इंसान को लग कर उसको दीवानों की तरह भी बना देते हैं। लेकिन माजरत के साथ आजकल हमारी इन्हीं जो है बेवजह जाली जिन्नात पर या हर चीज़ को हमने जिन्नात बना दिया है, तो लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जिन्नात को मानना ही छोड़ गए या वो इस बात के कायल ही नहीं रह गए कि जिन्नात इंसान को लगते हैं। तो हमें एज अ पाकिस्तानी हमें दो किस्म के जिन्नात का सामना करना पड़ता है। एक तो है वो जिन्नात जो हमें कुरान बताता है, हदीस बताती है, सूरह नमल में जिसके बारे में आता है। दूसरे वो जिन्नात हैं जो हज़ारों की तादाद में हमारे आमलीन निकालते हैं। हमारे जो कुरान पाक में जिन जिन्नात का जो रियल जिन्नात हैं जिनका तज़किरा आया है, वो हवा में उड़ सकते हैं, वो भारी चीज़ उठा कर ला सकते हैं, वो समंदर में गोते लगा सकते हैं। और जो हमारे आमिलीन के जिन्नात हैं, पाकिस्तानी जिन्नात हैं, वो सिर्फ बातें बना सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं या रिश्तेदारों को आपस में लड़ा सकते हैं। और आमिलीन जो बड़े हो शौक से बैठे होते हैं, उनके साथ बातें कर रहे होते हैं, वो जी उनको बोलते हैं, देखें ये कितनी बड़ी लंबी जुबान निकाल रहा है, ये देखें ये जिन है, देखें इसकी आंखें कैसे घूम रही हैं, और ये देखें कितनी, पंजाबी में बोलते हैं, ये टपूसियाँ किनियाँ ला रहा है जी, देखो ये विच बड़ी ताकत आ गई है। माजरत के साथ इस चीज़ पे हम जो है वो जिन की डेफिनेशन ऐसे कर रहे होते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम जिन की तारीफ जो है वो किताबों वाले, कुरान वाले, हदीस जिन वाले जिनको जिन मान के उसका इलाज करें, या फिर जो बापों के मन घड़त जिन हैं, जो जिन हर बंदे की जो है इमेजिनेशन की बीमारी, एग्जाइटी की बीमारी, जो अख्तनाकुर रहम होता है, हिस्टेरिया की बीमारी, मिर्गी या दिमाग में पानी आ जाना, इन सब हालतों में जो बंदे बातें कर रहे होते हैं, ये बाबे जिन्नात बना देते हैं और उनकी हर बात को हकीकत बना के फैमिलीज को आपस में लड़वा देते हैं, लोगों से पैसे बटोर लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, या तो हम किताबों वाले जिन्नात को माने या फिर हम बापों वाले जिन्नात को माने। तो इन दोनों का इलाज है। जो बापों वाले जाली जिन्नात है ना जी, उनका तो बड़ा बेहतरीन इलाज है। जब भी आप कहीं देखें, मैं यूथ को पैगाम दे रहा हूँ, इल्म की रोशनी से इनका कला कमा करना है, ये बोझ है हमारे माशरे पे। जब भी आप देखें, बल्कि ऐसे मरीज को किसी आमल के पास लेके जाएं, जिन जब हाजिर हो जाए तो उसको बोले नहीं, जिन तो उड़ सकते हैं, कुरान में आया है आप जिन्हें उड़ें, कोई भारी चीज़ उठा के ला सकते हैं, ला के दें हमें कुछ, ठीक है, समंदर से कोई कीमती मोती ला दें हमें। अच्छा ये नहीं कर सकते तो आप ये बता दें कि जिन्नात की तख्लीक कब हुई थी, इनके जो जिन्नात के बड़े थे उसका नाम क्या था, जिन्नात की सवारियाँ क्या होती हैं, क्या जिन्नात बूढ़े होकर फिर जवान हो जाते हैं, जिन्नात के छुपाए क्या खाते हैं, ठीक है। अगर आप गैर मजहब हिंदू जो हैं ब्राह्मण जिन हैं कोई दावे कर रहे होते हैं, तो बताएं जी हिंदू मजहब में ब्राह्मण में रीत कितनी होती है, वर्ण कितने होते हैं, युद्ध कितने होते हैं, पूछें उससे सारी ये बातें। सारे ये एक भी जवाब आपको 98% जिन्नात नहीं देंगे, यहीं मर जाएंगे। आपने इल्म की तलवार से उनका गला काट दिया।
اور 2% جو جنات وہ اوریجنل والے وہ بچیں گے، ان کا انشاءاللہ ہم علاج کر لیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے پہ ایک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے۔ پہلے جعلی عامل تھے، اپنی جعلی عاملوں نے پیسہ لوٹنے کے لیے جعلی جادو، ہر بندے کو، تیسرے کو جادو، ہر جو بھی انسان ایسے بے ہوش ہو جاتا ہے اس کو جنات بنا دیے ہوئے ہیں۔ تو بھائی ثابت کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام والے جنات اور پاکستان والے جو ہیں جنات، یہ ان میں بڑا فرق ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ جنات جو ہیں وہ صحیح جواب دے دیتے ہیں، کچھ ثوابت صحیح دے دیتے ہیں، بہت طاقت والے اڑنے والے نہیں جنات ہوتے۔ جیسے میں ہمیشہ جو ہے تنقید کرتا ہوں جو برے طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ اچھے علاج کرنے والے کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں۔ ایک سلفی صاحب ہیں، ایک دو، وہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں۔ عثمان عثمانی صاحب ہیں، وہ اچھا علاج کرتے ہیں، اور ان کی میں نے کچھ باتیں سنی بھی ہوئی ہیں۔ واقعی انہوں نے جنات کے ساتھ بہت اچھے سوالات کیے، اور ان جنات نے واقعی، ایک سکرات جن تھا جس کے بارے میں ویڈیو ہے، اس نے واقعی بہت نالجیبل باتیں کی۔ تو اگر جنات اوریجنل ہو، اس کا جو ہے بہت آسان علاج ہے۔ اس کے قریب اذان چلائیں بار بار، اور اس کے قریب دعوت کا کام کریں، اور ایک خوشبو لے لیں، عود کی خوشبو لے لیں، اس کے اوپر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ الصفات کی پہلی 10 آیات، اور اس کے اوپر جناب آپ نے آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یہ چیزیں پڑھ کے پانی بھی اس کو دم کر کے دیں، خوشبو کے اوپر پھونک لگا کر خوشبو اس کے یہاں لگائیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی مہک دیں خوشبو کی۔ انشاءاللہ اس کے خون سے یہ جن کا مسئلہ نکل جائے گا، اور جن کو اس کے مطابق کا ماحول نہ دیں جس میں جن طاقتور ہوتا ہے۔ اس پہ میری باقاعدہ ویڈیو ہے۔ سر، جب بھی کوئی ملک یا کوئی انڈسٹری یا کوئی ادارہ ڈاؤن فال میں جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا احتساب کرنا پڑتا ہے۔ جو پاکستان کے حالات ہیں، معذرت کے ساتھ، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم نے آسمان کی طرف اعمال بھیجے، اللہ نے ہم پر حالات بھیجے۔ تو ایز اے اسپرچول ہیلر، روحانی معالجوں کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ اگر ہم لوگوں کو ایسے دھوکے دیں گے، ہم اگر لوگوں کو لوٹیں گے، لوگوں کے بے وجہ کی جو ہے ان کو دھوکہ دے کے ان سے پیسہ بٹوریں گے، ان کا ایمان خراب کریں گے، تو کیا ہمارے ان برے اعمال کی وجہ سے، ہم تو ایک دینی کام کر رہے ہیں، تو معاشرے پہ وبال نہیں آئے گا؟ تو ہم سب کا حصہ ہے۔ جلد از جلد اپنے آپ میں جو بھی ہمارے علاج میں خامیاں ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کریں، اور اس شعبے کی جو عزت تھی اس کو بحال کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اسی طرح کی بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔